हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हियर आई एम बैक फॉर यू विद अ न्यू टॉपिक, क्रैमर्स रूल। है ना, क्रैमर्स रूल क्या होता है बच्चों। चलिए, आप कभी कभी क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशन आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, सॉल्व करने में थोड़ा सा डरने लगते हैं कि 3 लीनियर इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल ऐसे 3 इक्वेशंस है हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ओके, देन a2x b2y एंड c2z इज इक्वल टू d2। अगेन a3x b3y एंड c3z इज इक्वल टू d3। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है बच्चों तो आप घबरा जाते हैं, क्योंकि 10th में तो हम क्या पढ़ के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 लीनियर इक्वेशन, है ना। 2 इक्वेशन होने चाहिए, उसमें 2 वेरिएबल होने चाहिए, और हम फटाफट से उसको क्या करते हैं, इक्वेटिंग या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे अब हमको बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे ही एक टाइप का आपके पास क्या है, क्रैमर्स रूल है, जिसको आप यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशंस, टू गेट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या आपको करना है। इसके लिए क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। पहले फॉर्मूला बताऊं कि क्वेश्चन करवाऊं, फॉर्मूला बताऊं कि क्वेश्चन करवाऊं। चलिए फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, बुक में आपको डेल लिखा रहेगा, किसी किसी सम बुक्स में आपको डी लिखा रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी करते हैं। तो डी, सबसे पहले आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन क्योंकि डी जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डी कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, तभी क्रैमर्स रूल अप्लाई होगा, अदरवाइज क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं होगा। d नेवर इक्वल टू 0। ओके, तो d इज इक्वल, d फाइंड आउट करना है, देन d1, देन d2, देन d3। ओके डियर, तो d की वैल्यू, अब हम पढ़ के आए हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर। डिटर्मिनेंट चैप्टर का ये क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट्स हम पढ़ के आए हैं, कौन से, हम 11th क्लास में भी पढ़े हैं, और अभी आप दिस ईयर आप इसमें भी पढ़ोगे 12th में मैथ्स में, है ना। डिटर्मिनेंट्स कुछ ऐसा हम शो करते थे, 11th फिजिक्स में हम पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं ना। थोड़े छोटे छोटे बना देता हूं बच्चों, क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट तो हमने बना लिया सर, अब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कैसे लिखनी है सर, वो तो बता दीजिए। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपको कुछ इस तरह पढ़ करना है बच्चों, जस्ट डी आपको लेना है ना, तो डी देखो, d1 d2 d3 आपने लिखा है, तो डी जब भी आपको लेना है ना, तो इनको आपको क्या कर देना है, भूल जाना है। इनको क्या करना है, आपको भूल जाना है। तो भूल जाना है मतलब इनको लिखना है। तो इनको भी कैसे लिखेंगे, क्या a1x लिखेंगे, है ना। देखो डी डिटर्मिनेंट जो होता था वो हम लोग 2x2 ऑर्डर का पढ़ के आए हैं, 3x3 ऑर्डर का पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हमको 3x3 ऑर्डर का यूज करना है, याद रखना है बच्चों। कितने ऑर्डर का होना चाहिए, 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए। व्हाट इज मीनिंग दैट, अगर मैं 3x3 लिखता हूं, इसका मतलब क्या है, ये 3 क्या शो करता है आपको, रो को शो करता है, नंबर ऑफ रोज, एंड ये 3 क्या शो करता है, नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो आपको 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपके पास वैल्यूज होने चाहिए। तो डी के लिए वैल्यूज क्या है आपके पास, a1 b1 एंड c1, सिमिलरली a2। सर ये क्या लिख रहे हैं आप, नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, क्या करना है आपको, कोफिशिएंट्स को आपको वहां पे लिखते जाना है। कोफिशिएंट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो भी वेरिएबल के साथ क्या किए हो, मल्टीप्लाई किए हुए हो। तो x और y और z, तो फर्स्ट रो में देखिए x और y और z के कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 c1, तो फर्स्ट रो में मैंने a1 b1 c1 लिख दिया। सिमिलरली सेकंड रो में a2 b2 c2, सिमिलरली a2 b2 c2। नाउ यू विल गेट यस और नो, फटाफट से कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा बच्चों, डी की वैल्यू लिखना तो बहुत इजी होता है। अब क्या करना है, आपको d1 की वैल्यूज लिखनी है। d1 की वैल्यूज लिख के कैसे करोगे आप, d1 के लिए आप क्या करोगे, देखो d1 जब भी मैं बोल रहा हूं मतलब आपको x वाले कोफिशिएंट्स को है उनको क्या कर देना है, भूल जाना है। तो x वाले कोफिशिएंट्स मतलब इनको भूल जाना है, समझ में आया। x वाले कोफिशिएंट मतलब इनको भूल जाना है, a1 a2 एंड a3 को, तो उसको भूल जाएंगे सर, ठीक है। बाकी दोनों को लिखना है क्या सर, यस सर, b1 c1 b2 c2 b3 c3, समझ में आया सर। ये वाला कॉलम तो छूट गया आपका, 3x3 बोले थे ना, हाँ बिल्कुल बच्चों छूट गया है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स, पहले वाले डिटर्मिनेंट्स में हम इसको भूल गए थे ना, बस इसको अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना है, d1 d2 d3, समझ में आया। चलिए नहीं समझ में आया, यहाँ पे देखिए d2 जो है, यहाँ पे समझाऊंगा ना तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप फोकस करते जाइए, बस आप क्या करिए, नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते जाइए, पीछे का टॉपिक ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए, तो d2 मुझे बनाना है, तो d2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, d1 के लिए मुझे क्या किया था, मैं x के कोफिशिएंट्स को भूल गया था। अब d2 के लिए मैं क्या करूंगा, y के कोफिशिएंट्स को भूल जाऊंगा, मतलब b1 b2 b3 भूल जाऊंगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं a1 और c1 लिखूंगा,
A2 और C2 लिखूंगा, A3 और C3 लिखूंगा। तो चलिए बताइए बच्चों मिडिल कॉलम में क्या आएगा, मिड कॉलम में क्या आना चाहिए? तो मिड कॉलम में क्या आएगा, जिसको हम पहले भूल गए थे फर्स्ट डी में, उसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना है। तो मैं किसको इंट्रोड्यूस करूंगा, D1 D2 एंड D3। क्लियर है बच्चों, D1 D2 एंड D3 ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तो मुझे पक्का पता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो फटाक से मुझे D3 की वैल्यू करके बताइए। D3 की कैसे वैल्यू करूंगा, किसको भूल जाएंगे बच्चों, Z के कोफिशिएंट्स को, Z के कोफिशिएंट्स को भूल जाएंगे, मतलब क्या, X और Y के कोफिशिएंट्स को मैं यहाँ पे लिखूंगा A3 B3, है ना। X के कोफिशिएंट्स को और Y के कोफिशिएंट्स को लिखूंगा, Z के कोफिशिएंट्स को भूल जाऊंगा। तो किसको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं यहाँ पे, D1 D2 एंड D3। इस तरीके से आपको क्या करना है, D1 D2 एंड D3 चार आपको डिटरमिनेंट्स क्या करने हैं, रेडी करने हैं। अंडरस्टूड। तो जैसे ही आपकी ये रेडी हो गए डिटरमिनेंट्स, तो इनको आपको क्या कर लेना है, इनको सॉल्व कर लेना है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है कि नहीं बच्चों, आपको नहीं आता है तो डोंट वरी, मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और फिर सॉल्व करने के बाद आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सर एक्स वाई जेड की वैल्यूज तो आई नहीं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम, एक्स वाई जेड की वैल्यूज हम निकालेंगे D1 D2 D3 की वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली, डिटरमिनेंट्स रेडी कर लिया, उसके बाद आपने उसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब आप उसको यूज करना है क्या फाइंड आउट करने के लिए, एक्स वाई और जेड फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, ये जो एक्स किसके लिए था, D1 के लिए एक्स था, है ना। D1 के समय में हमने x को रिप्लेस किया था, है ना, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, D1 को ऊपर लिखूंगा और नीचे D से उसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। वैसे ही y के समय हमने y वाले को रिप्लेस किया था, इसलिए D2 लूंगा। D2 में हमने y को रिप्लेस किया था, तो इसीलिए y के लिए मैं क्या करूंगा, D2 को लूंगा, देन डिवाइडेड बाय D। अगेन फॉर z वी हैव टू टेक व्हाट, D3 डिवाइडेड बाय D। जब आप इसको तीनों को आप क्या डिवीजन कर लेंगे तो आपको x y z की वैल्यूज मिल जाएगी बच्चों। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, डोंट वरी, Why fear when I am here? Okay. चलिए ये क्वेश्चन उठाते हैं बच्चों, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल हमको सॉल्व करना है। तीन इक्वेशंस मिल गए हैं। अच्छा फटाफट से पहले आप क्या कर लो, इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो रूल है इसका क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। तो मैं आप क्वेश्चन लेने जा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो मुझे बताइए A1 की वैल्यू क्या मिल रही है 3, B1 की वैल्यू क्या मिल रही है 4, C1 की वैल्यू क्या मिल रही है 5 एंड D1 की वैल्यू क्या मिल रही है 18। यस और नो, कंपेयर करेंगे अगर इक्वेशन से। सिमिलरली A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू व्हाट सॉरी C2 इज इक्वल टू व्हाट 8 एंड D2 इज इक्वल टू व्हाट 13, A3 इज इक्वल टू व्हाट 5, B3 is equal to what -2, C3 is equal to what 7 and D3 is equal to what 20। वैल्यूज पता चल गई, ये तो कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब मुझे इन सब की वैल्यूज पता चल गई। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, D फाइंड आउट करना है बच्चों। D के लिए हम क्या लेते हैं, है ना, D के लिए हम क्या लेते हैं, मैं मैट्रिक्स बना देता हूं फिर से। कितने बाय कितने का हमको बनाना है, 3 क्रॉस 3 का बनाना है, याद रखना है बच्चों, है ना। तो D के लिए हम क्या लेते थे, A1 मतलब 3, B1 मतलब 4, C1 मतलब 5। ऐसे ही मैं क्या करूंगा A2 B2 एंड C2, देन A3 B3 एंड C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना रहता है बच्चों, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसको होल्ड करना है, देखो फर्स्ट ये नंबर है ना, इसको आप होल्ड करिए 3 को। किसको होल्ड करना है, 3 को होल्ड करना है। अब मैं जब 3 को होल्ड कर दिया तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने 3 को होल्ड किया तो वो वाला पूरा कॉलम आपका गया, है ना, और वो वाला आपका पूरा रो गायब हो गया। ऐसे करके आपको गायब कर देना है। तो गायब कर देना है, उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद आप देखिए 3 है ना, 3 के साथ ये जो नंबर है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं करूंगा -1 इंटू 7, देन डायरेक्ट करें, चलिए डायरेक्ट करें, है ना, -1 इंटू 7 दैट इज -7, है ना, इतना बेसिक मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है हमको, है ना। उसके बाद देन आपको माइनस पुट करना है, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में हमको क्या पुट करना है, माइनस पुट करना है। देन 8 - 2 हाउ मच, -16। आपका आंसर मल्टीप्लिकेशन करने पर आपका आंसर नेगेटिव में आया ना, पर यहाँ पे ऑलरेडी पहले से नेगेटिव था। तो जब भी एक दिमाग याद, एक चीज आप अपने ब्रेन में डाल लो बच्चों, फिट कर लो उसको, अपने हार्ड डिस्क में क्या कर लो, स्टोर कर लो, सेव कर लो, व्हाटएवर यू वांट, कि जब भी नेगेटिव माइनस साइन हो और उसके बाद कोई भी नंबर आप लिखते हो तो हमेशा आप क्या करो, ब्रैकेट में उसको पुट करिए। समझ में आया, आप कभी मैथ्स में रॉन्ग नहीं करेंगे। इज इट क्लियर। चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्लियर है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब किसको लेना है, अब हमको 4 को होल्ड करना है। तो 4 को होल्ड करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -4 लिखना पड़ेगा। पहले 3 को हमने 3 लिखा था,
उसमें हमने माइनस पुट किया था क्या? नहीं। पर आप जैसे ही सेकंड कॉलम की ओर बढ़ते हो, मतलब फर्स्ट रो के सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हो, तो आपको क्या करना है? उसके सामने माइनस पुट करना है। तो -4 हो गया। ठीक है बच्चों, अब -4 हो गया। अब मैं जैसे -4 को मैंने होल्ड किया, तो मुझे ये और ये, जिस नंबर को आप होल्ड कर रहे हो वो वाला रो और वो वाला कॉलम आपके लिए क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। समझो, क्लियर है? तो गायब हो गया हमारे लिए। अब गायब हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? मल्टीप्लाई करूंगा कैसे? 7 2 जा 14, देन माइनस, मैंने बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देन माइनस पुट करिए। 8 5 जा हाउ मच? 40। यस और नो? चलिए, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, फटाफट से कमेंट करके बता दे जाओ किसको किसको समझ में आ रहा है। अब मुझे किसे होल्ड करना है? अब मुझे होल्ड करना है 5 को, ये वाला 5 को, फर्स्ट रो के थर्ड नंबर को। अब थर्ड नंबर को जब मैं होल्ड करूंगा तो क्या मैं उसको नेगेटिव में लिखूंगा? सर नो नो, सिर्फ आपको मिडिल वाले टर्म को माइनस में लिखना है, बाकी सबको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को हमेशा आपको पॉजिटिव पुट करना है। ठीक है, तो जैसे ही मैं 5 को होल्ड करूंगा तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब, मिस्टर इंडिया बन गया, सीधा गायब हो गया। ठीक है, तो गायब हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, है ना? मैं क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 into 2, 2 into -2 हाउ मच? -4, देन पुट माइनस, देन 5 into -1 हाउ मच? -1। अगेन देखो हमारा माइनस है, माइनस के बाद हमेशा आप क्या करो, जब भी आपका नेगेटिव नंबर आए तो आप उसको ब्रैकेट में लिखो, तो कभी आपका मैथ्स में सॉल्यूशन रॉन्ग नहीं होगा। ये समझ में आया बच्चों? नहीं समझ में आया तो फटाफट से आप क्या करिए, रिमाइंड करिए, बार बार इसको देखिए, क्योंकि ये मेन है डिटरमिनेंट चैप्टर के लिए। अगर आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता है तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही टफ हो जाएगा बच्चे। क्लियर है? तो टफ तो होने नहीं देंगे, डोंट वरी, है ना? Why fear when आशीष सर इज हियर? ओके, चलिए तो मैं इसको आगे सॉल्व करता हूं। अब ये 3 यहाँ पे क्या है? -7। अब ये तो फटाफट कर सकते हो, माइनस माइनस कितना हो गया? 16 हो गया। देन -4 यहाँ पे 14 -40 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा, जो कि माइनस में आएगा, नेगेटिव नंबर में आएगा। देन +5, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, -4 माइनस +5, है ना? आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो इश्यू। ये है ना, किसी किसी बच्चों को क्या होता है कि स्टेप में दिक्कत आती है, इसीलिए मैं ईच एंड एवरी स्टेप को सॉल्व करके दिखाता हूं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, नो इशू, इसमें कोई आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। तो 3 इंटू आप क्या करोगे? डायरेक्ट आपका यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? माइनस करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। 16 में से 7 का कितना बचा? 9 बचा, है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 into 26 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या बचेगा? 5 into 1 बचेगा। तो 3 9 कितना हो गया? 27। 4 26 का करना है हमको, 4 26 का कितना होगा? 104, है ना? अब +5, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो गया 100, 100 और 20 कितना हो गया? 120, 120 और 7 + 5 कितना होता है? 12, 120 और 10 कितना हो गया? 130, 132 हो गया, 132 और 4 कितना हो गया? 136। तो ये हमारा डी की वैल्यू जो है वो आ गई 136। क्या d इज नॉट, क्या d इक्वल टू 0 आया है? नो, d इक्वल टू 0 नहीं आया है, तो हम क्रैमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए, तो अब मैं d निकाल लिया हूं। वैसे ही आपको बच्चों d1 d2 d3 ये सब आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, अब फटाफट से मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो d1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे? d1 की वैल्यू देखो, d को पकड़िए आप, d1 के लिए आपको क्या करना है? ये दोनों कॉलम सेम रहने चाहिए, मतलब 4 5 -1 8 -2 7। ठीक है, d2 के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड लास्ट रो सेम होना चाहिए, 3 2 5 5 8 एंड 7। सिमिलरली d3 के लिए क्या होना चाहिए? d3 के लिए फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम सेम होना चाहिए, तो 3 4 2 -1 5 -2। ठीक है, तो एक एक कॉलम आपने क्यों छोड़ दिया सर? क्योंकि एक एक कॉलम जो है वो d1 d2 d3 के लिए है। तो d1 d2 d3 क्या है हमारे पास क्वेश्चन में? यहाँ पे ध्यान से देखिए, 18 13 एंड 20। फटाफट से यहाँ पे लिख देता हूँ, जहां जहां मैंने छोड़ा है वहां पे 18 13 एंड सॉरी हाउ मच? 20। ओके, 20 18 13 20 18 13 20। ओके, अब मैं फास्ट सॉल्व करूंगा बच्चों, है ना? फटाफट से आप वीडियो को पॉज करिए और मुझे d1 d2 d3 की वैल्यू बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे? डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको होल्ड करना है? 18 को होल्ड करना है। तो 18 को जैसे ही होल्ड किया, ये और ये गायब हो गया, ये बच गया। इसको आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, है ना? सिमिलरली d2 के लिए मैं क्या करूंगा? किसको होल्ड, सॉरी अभी तो d1 कंप्लीट नहीं हुआ है, कैसे d2 में पहुंच गए आप लोग? नेक्स्ट क्या करेंगे? -4। सेकंड वाले के लिए हमेशा क्या करते हैं? हाँ, माइनस में वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूं,
यहाँ लिखते जाओ, तो ये -4 है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, पर आपको यहाँ नहीं लिखना है बच्चों, आपको हमेशा ऐसे लिखना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही बोर्ड में आपका पूरा सॉल्यूशन आ जाए ताकि आपको समझ में आए, इसीलिए मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ। पर ये मेथड आपको क्या करना है, कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, आपको एक सिंगल लाइन में यूज करना है, ठीक है। -4, जैसे ही मैंने 4 लिया, ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब। 13 7 जा कितना हो गया 91, -28 जा कितना हो गया 160। अगेन नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू टेक, +5 लिया हमने, ये गया और ये गया, तो कितना बचेगा 13 - 2 दैट इज -26 माइनस ऑफ -20। होप आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं। इसमें मैंने 3 पकड़ा, 3 को होल्ड किया, तो मैंने ये और ये क्या हो गए, लैप्स हो गए, ठीक है। लैप्स हो गए तो अब इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 13 7 91, देन 160, देन -18 को होल्ड किया तो 2 7 जा 14, -8 5 जा 40। नेक्स्ट किसको होल्ड करेंगे, 5 को होल्ड करेंगे, तो ये और ये गया, तो क्या बचेगा 2 20 जा कितना हो गया 40, 5 13 जा कितना हो गया 65, 13 5 जा कितना हो गया 65। यस और नो, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट D3 के लिए देखते हैं। बस यही आना चाहिए बच्चों, ये आ गया मतलब आपके लिए इजी हो गया। 3 को होल्ड करेंगे, किसको, ये 3 को होल्ड किया, ये और ये गया, तो कितना आ जाएगा -20 माइनस ऑफ -26। नेक्स्ट -4 को होल्ड किया, ये गया, 2 20 जा कितना हो गया 40, 13 5 जा कितना होता है 65। नेक्स्ट +18 है ना, 18 को होल्ड किया, तो ये गया, क्या करेंगे -4 एंड माइनस ऑफ -5 करेंगे बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे। D1 की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, 18 टोटल, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चों क्रैमर्स रूल, इसीलिए थोड़ा सा क्या है बड़ा सॉल्यूशन है, और अगर आपको 5 मार्क्स देगा CBSE तो आपसे मेहनत भी तो मांगेगा ना बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट भी मांगेगा, है ना। तो अगर बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप समझ जाइए कि आपको क्या करेगा, वो आपसे मेहनत मांगेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो ये माइनस कितना हो गया, +16 में से 7 गया, कितना बच गया 9, यहाँ पे लिख दिया मैंने, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 160 में से 91 गया, तो कितना आ जाएगा, 160 में से 90 गया, पहले बताइए, तो कितना बचेगा 70 बचेगा। 70 में से 1 गया तो कितना बचेगा 69 बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -69। यस सर, नो, यस सर, ओके। नेक्स्ट +5 इंटू क्या करूंगा मैं, यहाँ पे -26 माइनस क्या हो गया प्लस, ये बच गया आपका -6। सिमिलरली D2 में आप लिख दीजिए 3 इंटू 91 इंटू -60, अभी हमने किया था, बार बार करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे लिख दीजिए -69, ठीक है। देन -18 इंटू कितना आ जाएगा -26, है ना। देन +5 40 -65 दैट इज -25, मल्टीप्लाई करना है आपको। नेक्स्ट D3 के लिए 3 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 26 में से 20 का कितना बचा 6, प्लस में बचेगा आंसर -4, ये भी कितना बचेगा -25। अगेन नेक्स्ट +18 इंटू माइनस प्लस 5 में से 4 गया, कितना बचा 1 बचा। वाह, बहुत फास्ट कर रहे हैं आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट है। 18 9 जा कितना होता है बच्चों, 18 9 जा कितना होता है 162, कितना होता है 162, आप ऐड करके देख सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी होता है। अब सर इतना लंबा मल्टीप्लाई कैसे करें, बहुत बच्चों को याद रहता है, पर जिनको नहीं याद रहता तो मल्टीप्लाई करते बैठे रहते हैं, 9 8 जा 72, ऐसा नहीं करना। 18 10 जा कितना होता है 180 होता है, 180 में से आप 18 माइनस कर दो, कितना बचेगा 162, आगे 18 9 जा, बहुत इजी है। माइनस क्या हो गया प्लस, 69 4 जा कितना होगा 64 जा, ये भी आपको मल्टीप्लाई करना सिखा देता हूँ, बहुत ही फास्ट कर सकते हो बिना पेन की हेल्प लिए, ठीक है, पेन और कॉपी की हेल्प लिए बिना आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो 64 जा कितना हो जाएगा 240, 64 जा कितना हो जाएगा 240, और 9 4 जा कितना होता है 36, 240 और 36 कितना हो गया 276, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -30। नेक्स्ट D2 के लिए 3 इंटू 69, 3 6 जा कितना होता है 180, पहले तो माइनस में आएगा आंसर, प्लस माइनस 3 6 जा कितना होता है 18, मतलब 180 हो गया, 3 9 जा कितना हो गया 27, मतलब 207, ये माइनस प्लस हो गया। 18 इंटू 26 कितना हो जाएगा बच्चों, ये भी इजी है, 18 और 20 को पहले मल्टीप्लाई करो, 18 20 कितना होता है, 18 इंटू 20 कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, क्योंकि 18 2 जा कितना होता है 36 होता है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका -27 207, 18 2 जा कितना हो गया हमारे लिए 360 हो गया, 18 इंटू 20 कितना हो गया 360 हो गया, 360 और 18 6 जा कितना होता है, कितना हो गया 108, इसमें करो 108 प्लस कर दो, तो कितना हो गया 460 हो जाएगा, 468, कितना हो गया 468, ठीक है। चाहो तो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर में यूज कर सकते हो,
पर कैलकुलेटर आपको एग्जाम में अलाउ होता है क्या? नहीं होता है, तो इसीलिए आपको ये मेथड होना चाहिए। फिर से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 18 2 जा कितना होता है? 36 होता है। तो मैंने 36 को क्या कर दिया? 360 लिख दिया। अब 18 6 जा कितना होता है? 6 8 जा 48 होता है ना। 4 कैरी, 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया? 10, 108 हो गया। 108 इक्वल कर दिया 468 हो गया। अब ये माइनस 25 5 जा तो पता ही है बच्चों कितना होता है? 125। D3 3 6 जा कितना हो गया? 18, माइनस माइनस प्लस 25 4 जा कितना हो गया? 100 प्लस 18 1 जा 18। चलिए आ जाइए यहाँ पे वापस। D1 इज इक्वल टू कितना हो गया? यहां से 30 माइनस कर दो तो ये कितना हो गया? 246। 240 और 160 कितना हो गया? 240 और 160, 240 और 160 मतलब 400 हो गया, है ना। 400 एंड 408 हो गया। कितना हो गया? 408। 6 प्लस 2 कितना हो गया? 8। हमारी D1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट ओके 200 एंड 100 कितना हो गया? 300। 300 400 में से 300 गया मतलब कितना बचा? 100 बचा। ठीक है, वहां पे हो गया 25 और 20 तो 68 में से आप सबसे पहले क्या करो? 7 को गायब करो, कितना बचेगा? 61। 61 में से आप क्या करो? 20 को गायब करो तो कितना बचेगा? 41। 41 में से आप 5 को गायब करो तो कितना बचेगा? 36। 36 है ना। तो 136 आपका D2 की वैल्यू आ गई। ऐसे करके आपको फास्ट सॉल्व करना आना चाहिए। ये भी आपका हो गया 136। ये भी क्या हो गया आपका? 136। 18 प्लस 18 कितना होगा? 36 और प्लस 100 कितना हो जाएगा? 136। चलिए, तो क्या सर वैल्यू सेम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, नो इश्यू, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए D1 बाय D, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए D2 बाय D एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए D3 बाय D कर लेना आपको। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों। D1 की वैल्यू कितनी है? 408। D की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? D की वैल्यू आई थी 136 आई थी। कितनी आई थी? 136। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 136। y इज इक्वल टू D2 कितना है? 136 डिवाइडेड बाय 136, यस और नो। एंड D3 की वैल्यू कितनी है? 136 डिवाइडेड बाय 136। तो अब ये तो समझ में आ गया होगा कि सर y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू 1 है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, ये क्या हो गया? कर गया। अब इसको अगर हम काटे 136 को हम काटें तो 136 3 जा 408 होता है। अगर आप चेक करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा बच्चों। यस और नो। अब आपको एग्जाम में चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। सबसे पहले तो आप फटाफट से क्या करो? एक लाइक कर लो अगर आपको ये मेथड समझ में आ गया हो तो, है ना। उसके बाद मैं बताता हूं कि चेक कैसे करना है, आपका आंसर जो है वो चेक कैसे करना है। तो आपके पास 3 इक्वेशन थे। पहले तो आप याद रखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, मतलब x y z 3 1 1 वैल्यू आई है। तो किसी भी में भी आप इक्वेशन में एक पुट कर दो। चलिए, कोई भी आप एक इक्वेशन में पुट करिए, व्हाटएवर यू वांट। मैं फर्स्ट वाला पकड़ लेता हूं, चलो थर्ड वाला पकड़ लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पकड़ेंगे तो 5 इंटू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा? 1, 7 इंटू कितना हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 20 आना चाहिए हमारा। इधर सॉल्व करने पर 20 आना चाहिए। हो गया 15, ये हो गया 2, ये हो गया 7 इज इक्वल टू 20। आप इसको सॉल्व करेंगे, 15 में से 2 गया 13, 13 प्लस 7 कितना हो गया? 20। LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। इट मींस और आंसर्स आर करेक्ट। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में ही इतना ही कि मैंने आपको ग्रामर्स रूल समझाना था, मैंने समझा दिया। आप प्रैक्टिस करिए। आपके लिए मैं ये एक प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना है और हमको फटाफट से आपके आंसर्स जो है वो कमेंट करने हैं। ठीक है बच्चों। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरा एक स्टूडेंट है जो कि थोड़ा सा बीमार है, वो उसके सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम हो गई है। वो अपनी लाइफ के बारे में डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करिए। उसका नाम जो है मैं नहीं बताऊंगा, पर उसका फर्स्ट लेटर जरूर बताऊंगा। उसके नाम का फर्स्ट लेटर है डी से उसका नाम स्टार्ट होता है। तो आप फटाफट से कमेंट कीजिए कि क्या कमेंट करना है आपको? कमेंट कीजिए गेट वेल सून डी, है ना, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपनी लाइफ के बारे में अच्छा फैसला ले सके और कुछ अच्छा डिसाइड कर सके कि आगे लाइफ में करना क्या है। थोड़ा सा बीमार है बच्चों, समझ नहीं पा रहा है, सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है उसकी, समझ नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। तो फटाफट से कमेंट करिए गेट वेल सून डी। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।